हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए आज काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आए हुए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ कर दिया है। कल ही इन्फॉर्मेशन आउट कर दी गई थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी भर्तियों से जुड़ा हुआ नया टेंडर जो है वो मंजूर कर दिया गया है। जो टेंडर पहले रुका हुआ था, अब उसे मंजूरी मिल चुकी है। और इसी के साथ निर्वाचन आयोग की तरफ से 61 बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, जो कि आज की वीडियो में आप लोगों को बताए जाएंगे। और सरकारी भर्तियों से जुड़े हुए मामले इसमें आप लोगों के लिए रखे जाएंगे। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। जो भी हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता के बाद कुछ सरकारी नौकरियों की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी आज वाली, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स और कुछ बड़े फैसले भी लिए गए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। इसी के साथ नया टेंडर भी पेश कर दिया गया है, जिसके तहत जो आप लोगों की भर्तियां रुकी हुई हैं वो भी करवाई जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा। और सरकारी भर्तियों से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई हुई है। तो देख सकते हो, बड़ी अपडेट आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो खुशखबरी, निर्वाचन विभाग ने लिए 61 बड़े फैसले, 7 की मंजूरी फंसी। इसी के साथ आदर्श आचार संहिता के बीच विभाग के पास पहुंचे थे 77 प्रस्ताव, ठीक है। और टेंडर के साथ खुला भर्ती और पदोन्नति का रास्ता। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर जो प्रमोशन की रुके हुए थे या फिर भर्तियां रुकी हुई थी, वो भी अब यहाँ पर मंजूर कर दी जाएंगी, क्योंकि जो टेंडर होते हैं वो प्रस्तुत कर दिया गया है, ठीक है। तो किन-किन विभागों में ट्रांसफ़र की मंजूरी मिल चुकी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पदोन्नति, भर्ती एवं फंड जारी करने के मामले, सामान्य प्रशासन विभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, पुलिस, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, गृह जल शक्ति विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, लोक निर्माण विभाग, कार्मिक विभाग से जुड़े हुए थे। इसी के साथ टीजीटी, सूचना और जनसंपर्क, पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग आदि के लिए शिक्षा विभाग में कुछ युवाओं स्थानांतरण और शामिल करने के लिए अनुरोधों को भी अनुमति दे दी गई है। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण रहेगी आप लोगों के लिए कि जो टेंडर रुके हुए थे, जैसे कि आपके पुलिस विभाग, होम विभाग, जो जल शक्ति विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, इन सभी में ट्रांसफ़र वगैरह की मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। तो यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। बाकी भर्ती प्रस्ताव भी यहाँ पर खुला हुआ है और प्रमोशन जो रुकी हुई हैं वो भी दी जाएंगी। दूसरी तरफ यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि डीपी नहीं, अब लेक्चरर, शारीरिक शिक्षक कहिए, डीपी शिक्षकों के लिए बनाए गए भर्ती एवं पदोन्नति नियम वित्त और कार्मिक विभाग से जो है मंजूरी मिल चुकी है। यानी जो पहले स्कूलों में डीपी लगते थे, अब वो डीपी नहीं बल्कि अब लेक्चरर जो होंगे, ठीक है, शारीरिक शिक्षा के लेक्चरर वो कहलाए जाएंगे, ठीक है। जो भी 11th और 12th को फिजिकल एजुकेशन की टीचिंग करवाते हैं, अब वो सिर्फ डीपी नहीं बल्कि लेक्चरर के रूप में कहलाए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो है वो डीपी के लिए भी पदोन्नति नियम एवं जो होते हैं रूल्स एंड प्रमोशन वो मिल बन चुके हैं, और भी तो कार्मिक विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को। बाकी अब फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर चलता हूँ कि क्या बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए थे। तो आदर्श आचार संहिता के बीच निर्वाचन विभाग ने जो 61 बड़े फैसले लिए हैं। आचार संहिता के बीच फंसी पदोन्नति, भर्ती, टेंडर प्रक्रिया का रास्ता साफ कर दिया गया है, और निर्वाचन विभाग के पास युवाओं 77 कुल मामले पहुंचे हुए थे। तो इनकी जांच के बाद युवाओं 7 मामलों को लंबित रखा गया, जबकि अन्य को स्पष्टीकरण के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। तो क्या था, मैं आप लोगों को एक जो है वो यहाँ पर बता देता हूँ क्या-क्या था। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि जो भी प्रमोशन वगैरह रुकती हैं या फिर कोई भर्तियों के लिए जो पैसा होता है वो जारी करता है, तो उसमें टेंडर जारी किए जाते हैं, ठीक है। टेंडर जारी होते हैं, तो वो टेंडर रुके हुए थे। अब टेंडर जो पेश कर दिए गए हैं, वो टेंडर पास कर दिया गया है। तो टेंडर में कुछ विभाग थे, जैसे कि आप लोगों के विभिन्न विभाग मैंने बताए, जैसे कि गृह विभाग, जल शक्ति विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग वगैरह-वगैरह, इस तरह के विभाग थे, ठीक है। तो इनमें जो है वो ट्रांसफ़र भी रुकी हुई थी, इसी के साथ प्रमोशंस भी रुकी हुई थी और नई भर्तियाँ भी रुकी हुई थी। तो अब टेंडर पास कर दिया गया है। तो जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है, तो जो नई भर्तियाँ होंगी, जो नहीं हो पाई थी, वो अब हो जाएँगी, ठीक है। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण, सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में जो रुके हुए टेंडर थे वो पास जो है वो कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ बड़ी इन्फॉर्मेशन यह थी कि जो डीपी कहलाए जाते थे, जो 11th-12th को फिजिकल एजुकेशन की टीचिंग करवाते थे, अब वो सिर्फ डीपी नहीं बल्कि लेक्चरर के रूप में जाने जाएँगे।